हे बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। लॉकडाउन में आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। एट फर्स्ट वेलकम टू मैथ्स एक्टिविटीज़ बाय नम्रता, माई सेल्फ नम्रता। आइए आज हम लोग सीखते हैं कुछ डे टू डे लाइफ में जो हम लोग जो कुछ मैथ्स यूज़ करते हैं कि जैसे कि मैथ्स तो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डे टू डे लाइफ में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। लाइक कि सपोज अब आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि ग्रॉसरी शॉप पे जाओगे तो कुछ खरीद सकते हो, फिर कहीं भी जाके कुछ कैलकुलेट करके आप मतलब कि पैसे को आप शॉपकीपर को दे सकते हो और शॉपकीपर से अपना फिर क्या रिटर्न मिलना चाहिए वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि कॉस्ट ऑफ 3 पैकेट्स बिस्किट इज 45 रुपीज, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 सच पैकेट्स। इस चैप्टर का नाम रहेगा यूनिटरी मेथड, मीन्स यूनिटरी मीन्स 1 एज यू नो, और ये आईसीएसई बोर्ड के लिए स्टैंडर्ड 6 के लिए क्लास है, चैप्टर 13। ओके, तो इसमें हम लोगों को क्या करना है कि सबसे यूनिटरी मेथड का सबसे मतलब मेन क्या है कि कितने पैसे में आपने कितने सामान लिए उसको हम लोग एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे और देन आफ्टर आप लोगों को कितना चाहिए उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, सपोज कि आप लोगों ने 3 पैकेट्स बिस्किट लिए है 45 रुपीज़ में, तो हम लोगों के पास समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ गिवन वैल्यू हम लोगों को देखना है क्या है, फिर उसका हम लोगों का यूनिट वैल्यू निकालना है एंड देन फिर रिक्वायर्ड क्या है हम लोगों को। दिख रहा है आप लोगों को, मीन्स कि यहाँ पे हम लोगों को गिवन वैल्यू क्या दिया हुआ है 45 रुपीज, 3 पैकेट का कॉस्ट है 45 रुपीज। ठीक है, PKTS शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने पैकेट्स का, 3 पैकेट्स इज इक्वल टू 45 रुपीज। ठीक है, देन फिर हम लोगों को इसका यूनिट वैल्यू निकालना है, मीन्स कि अगर 3 पैकेट का दाम 45 रुपीज है तो एक पैकेट का दाम कितना होगा। यूनिट मीन्स इससे हम लोग यहाँ पे आएंगे यूनिट वैल्यू निकालेंगे, मीन्स कि एक पैकेट का कॉस्ट कितना बैठेगा, 1 पैकेट का कितना लगेगा, और फिर देन आफ्टर हम लोगों को रिक्वायर्ड है मतलब कि 5 सच पैकेट्स का चाहिए कॉस्ट, तो इसका हम लोगों को क्या कॉस्ट लगेगा। इसमें आपको जानने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि अगर आप कुछ भी सामान, ठीक है, कुछ भी चीज़, सिर्फ सामान का बात नहीं है, कुछ भी कैलकुलेशन करते हो तो उसमें अगर हम लोगों का जितना दिया हुआ है उससे कम का वैल्यू चाहिए तो डिवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर उससे ज़्यादा का वैल्यू चाहिए तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात को याद रखना, अगर जितना गिवन है उससे कम चाहिए तो डिवाइड होता है वैल्यू निकालने के लिए, और अगर उससे ज़्यादा चाहिए तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन वैल्यू है 3 पैकेट्स का कॉस्ट है 45 रुपीज़, देन 1 पैकेट का क्या कॉस्ट हो जाएगा, 3 से कम है मतलब कि कम है तो हम लोग डिवाइड करेंगे ये जो 45 रुपीज़ है और बाय 3 करना है, ये कितना आ गया 15, और फिर रिक्वायर्ड वैल्यू कितना है हम लोगों को 5 का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पैकेट्स का क्या कॉस्ट हो जाएगा, एक पैकेट का कॉस्ट हम लोगों को 15 रुपये आ गया है। अब सिंपल है कि एक का दाम है 15, 5 का कितना हो जाएगा 75। कैसा है, इजी है, यूनिटरी मेथड बहुत इजी है। अब इसको हम लोग, ये तो मैंने बस समझाने के लिए लिखा है, अब इसी को हम लोग अगर सिस्टमैटिक वे में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे। कहने का मतलब इसमें इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है उसका यूनिट प्लेस क्या होगा, और रिक्वायर्ड जो वैल्यू है, रिक्वायर्ड वैल्यू जो है हम लोग उसको लिखते हैं। इसको अगर लिखने का होगा सिस्टमैटिक मेथड में तो देखते हैं कि कैसे होता है। बहुत इजी चैप्टर है ये और क्वेश्चंस भी इसमें बहुत कम दिए हुए हैं, होप आप लोगों का तुरंत एक दिन में कंप्लीट भी हो जाए। तो जैसे कि ये है, ठीक है, इसी को हम लोग सिस्टमैटिक वे में कैसे लिखेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। सिंस दिस पॉइंट इज कॉल्ड सिंस, याद रखोगे आप लोग, ये बेसिकली हम लोगों का यूनिटरी मेथड के लिए ही ये साइन बना है सिंस। ओके, सिंस, और एक बात, हम लोगों को जो चीज़ निकालना है, जिस चीज़ का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो हम लोग उसको उस चीज़ को राइट साइड में लिखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर
सपोज कि हम लोगों को यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है 45 और फिर से कॉस्ट ही निकालना है कि कितना आएगा, तो कॉस्ट जो हम लोगों का है उसको हम लोग राइट साइड में लिखेंगे। कहने का मतलब अगर यहाँ पे रहता है कि 45 रुपीज़ में 3 पैकेट बिस्किट ले रहे हैं तो 75 रुपीज़ में कितने पैकेट बिस्किट्स आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों को बिस्किट का पैकेट निकालना आता, तो हम लोग ये जो पॉइंट है इसको हम लोग राइट साइड में लिखते हैं। पर अभी इस समय हम लोगों का क्या है, कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट हम लोगों का 45 है तो उसको हम राइट साइड में लिखेंगे। ओके, सिंस कॉस्ट ऑफ 3 पैकेट्स इज इक्वल टू ₹45, ये तो एज इट इज मैंने क्वेश्चन उतार दिया है, ठीक है। यूनिटरी मेथड पढ़ रहे हैं तो 3 पैकेट का कॉस्ट 45 है, तो हम लोगों को एक का वैल्यू, यूनिट का वैल्यू निकालना है। सिंस ये हो गया, सो दैट, दिस साइन इज कॉल्ड सो दैट, ओके। सो दैट कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट इज इक्वल टू, जो राइट साइड में हम लोगों ने वैल्यू लिखा है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे जो लेफ्ट साइड में हम लोगों का वैल्यू दिया हुआ है उससे। 45/3, ये जो 3 दिया हुआ है उसको हम लोगों ने यहाँ लेके आ गए हम लोग। इसको यहाँ पे हम लोग काट लेंगे, 15, ये 15 आ गया, ठीक है। मीन्स एक पैकेट का कॉस्ट अब हम लोगों के पास आ गया है ₹15, ओके। एंड कॉस्ट ऑफ कितना का हम लोगों को चाहिए, 5, उसी तरह का 5 पैकेट्स का हम लोगों को चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ 5 पैकेट्स इज इक्वल टू, एक का हम लोगों का 15 आया है कॉस्ट, तो ये 15 इज इक्वल टू, चाहिए कितना का, 5 का, इज इक्वल टू कितना आ गया, ₹75। दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी है, डे टू डे लाइफ में आप लोग तो ऐसे ही काम करते हो ना, कि जैसे कि हम लोग कुछ भी ला रहे हो तो पहले हम लोग मन में अपना एक का निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर जितना चाहिए रिक्वायर्ड इतना निकालते हैं। यहाँ भी बहुत सिंपल था, कॉस्ट ऑफ 3 पैकेट्स इज इक्वल टू 45, चूंकि हम लोगों को कॉस्ट चाहिए निकालना है, रिक्वायर्ड है कॉस्ट हम लोगों ने राइट साइड में लिखा। अगर बिस्किट का पैकेट रहता निकालने के लिए तो हम लोग ये 3 पैकेट को उधर लिखते हैं, 45 को उधर लिखते हैं, ओके। ये कॉस्ट ऑफ हो गया, इसलिए फिर कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट यूनिटरी के लिए यूनिट वैल्यू निकालना है, 45 इधर जो लिखा हुआ है और जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है उसको बाय में कर देना है। इसको हम लोग 15 3 जा 45, तो 1 पैकेट बिस्किट्स का कॉस्ट क्या आ गया, ₹15। देन आफ्टर वी हैव टू रिक्वायर्ड 5 सच पैकेट्स, व्हाट इज द कॉस्ट, देन 5 पैकेट्स का कॉस्ट क्या होगा, एक का दाम है 15 इंटू 5 कर देंगे 75, सिंपल है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये बात। ये मैंने अपने तरफ से क्वेश्चन दिया था, क्योंकि आप लोग जैसे हम लोग रोज दिन शॉप पे जाते हो, या फिर अब आप लोग इतने बड़े तो हो ही गए हो एटलीस्ट, तो हम लोग बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट। आप लोगों का बुक पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स इज ₹360, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स इज रुपीज कितना है, 360, ओके। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 such pens, 8 सच, यहाँ पे पैकेट था, हम लोगों को अभी पेन का वैल्यू निकालना है। 8 सच पेन नहीं निकालना है, पेन का कॉस्ट निकालना है, ठीक है। हम लोगों को इसमें राइट साइड में क्या लिखना है, कॉस्ट जो हम लोगों का है उसको हम लोग राइट साइड में लिखेंगे। अगर यहाँ पे भी मैंने भी पहले बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है कि 360 में 15 पेन आ रहा है, तो फिर उसका जो है सो अगर मान लो कि 500 में कितना पैकेट पेन आएगा, ऐसा अगर क्वेश्चन रहता तो कितना पेन आएगा, कितना पैकेट पेन आएगा। अगर पेन निकालना होता तो हम लोग ये 360 लेफ्ट में लिखते, जो निकालना है
ये 15 को राइट साइड में लिखते हैं। ठीक है, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे सेम बस वैसे ही करना है। रिक्वायर्ड वैल्यू हम लोगों को ये दिया हुआ है, यूनिट वैल्यू निकालेंगे, सॉरी गिवन वैल्यू ये है, यूनिट वैल्यू निकालेंगे और फिर उसमें से रिक्वायर्ड वैल्यू निकालेंगे। इसका आंसर कैसे बनता है? सिंस, ये पॉइंट को बिल्कुल याद रखोगे, ये जरूरी है इसमें देना। सिंस कॉस्ट ऑफ 15 पेंस, यही दिया हुआ ना, 15 पेंस इज इक्वल टू ₹360। ये चीज को हम लोगों ने इधर राइट साइड में लिखा है क्योंकि कॉस्ट ही निकालना है। सो दैट कॉस्ट ऑफ 1 का निकालेंगे पहले, एक का, एक पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू क्या करना था, 15 ज्यादा है उससे कम आएगा तो डिवाइड करेंगे, 360 बाय 15। इसको आप लोग यहाँ पे काट दो, 15 2 जा 30, 6, 15 4 जा 60। ठीक है, मीन्स कि अगर 15 पेन का कॉस्ट है 360, देन 1 पेन का कॉस्ट क्या हो रहा है हम लोगों का 24 रुपीज। आप लोगों को रिक्वायर्ड क्या है 8, उसी तरह का 8 पेन का क्या कॉस्ट बैठेगा, तो कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। ठीक है, ये वाला 8 जो चाहिए हम लोगों को, 8 पेन्स इज इक्वल टू, 1 का वैल्यू 24 है, 8 का वैल्यू चाहिए 24 इंटू 8, कितना आंसर हो जाएगा आप लोग बतला दो। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 3 19, इतना ही वैल्यू आएगा ना 192। तो इसलिए हम लोगों का 192 जो है वो आंसर हो गया है। तो सिंपल ही है एकदम से। कॉस्ट ऑफ 15 पेन इज इक्वल टू 360, देन कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कितना आएगा 360 बाय 15, 24 आ गया। तो उसी तरह का 8 पेन का कितना आ जाएगा, जितना आ गया है उसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मेनली जो ये होता है, मेनली जो हम लोगों को यूनिटरी मेथड पढ़ना है, तो इसमें आप लोगों का 2 तरह का मेथड आता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज आप लोगों के बुक में दिया हुआ है डायरेक्ट वेरिएशन, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन में क्या हो गया कि अगर आपका वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। अगर आपका क्वांटिटी कम हो रहा है तो कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, मीन्स कि अगर एक तरफ का वैल्यू बढ़ रहा है तो दूसरे तरफ का भी वैल्यू बढ़ेगा, अगर एक तरफ का वैल्यू घट रहा है तो दूसरे तरफ का वैल्यू घट जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को 15 पेन का दाम था 360, तो 8 का, चूंकि 15 से 8 कम है तो कॉस्ट हम लोगों का घटेगा, तो यहाँ पे हम लोगों का घट के आया है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन यही होता है। और सेकंड आप लोगों के बुक में दिया हुआ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में क्या हो जाता है, जस्ट इसका पॉजिटिव, मीन्स अगर एक तरफ का वैल्यू अगर घट रहा है तो दूसरी तरफ जो पहले हम लोग पढ़े थे कि बढ़ना चाहिए, तो इसमें क्या हो गया कि अगर एक तरफ का वैल्यू घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है, इसको हम लोग एग्जांपल से समझो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। जैसे कि मान लो कि अगर आप और आपकी सिस्टर 2 लोग मिलके एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो 5 दिन में कंप्लीट हुआ, या फिर एक सप्ताह 7 दिन में कंप्लीट हुआ। आप और आपकी सिस्टर मिलके आप कोई प्रोजेक्ट को कर रहे हो तो 7 दिन में कंप्लीट होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप, आपके सिस्टर और आपकी मम्मा भी अगर मिल जाए तो वो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। अगर यहाँ पे पहले 2 लोग थे 7 दिन में हो रहा था, अगर यहाँ पे 3 लोग हो गए तो इसमें क्या था, अगर बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ना चाहिए ना बात का, 7 दिन से और 9 दिन होना चाहिए। लेकिन ये जो आप लोगों का इनवर्स वेरिएशन है, इसमें क्या है कि अगर आप लोग 3 लोग मिलकर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो 7 दिन के बजाय हो सकता है थोड़ा पहले ही हो जाएगा ना। ठीक है, मतलब इनवर्स, यहाँ पे एक क्वांटिटी घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, पहला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जो यूज होता है। हालांकि आप लोगों को ये पढ़ना नहीं है, आप लोग हो सकता है कि 7th में टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो वहाँ पे आप लोग ये यूज करोगे। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं।
13A का क्वेश्चन नंबर 1 बतलाते हैं, या फिर 2 भी देख सकते हो आप, 1 देख लो। सबका सेम प्रोसेस है, एवरीथिंग। तो इसमें आप लोगों का दिया है, ये जो है पेन के जगह पे आर्टिकल दे दिया है, ये कॉस्ट हटा दिया है, दूसरा कुछ हो गया है, और ये हटा के यहाँ भी कुछ आर्टिकल्स दे दिए है, बस यही अंतर है, डिफरेंस यही है आप लोगों का। ठीक है। प्राइस ऑफ 25 आइडेंटिकल आर्टिकल्स, एक सेकेंड थोड़ा सा, ओके। कॉस्ट ऑफ 25 आइडेंटिकल्स मीन्स कि 25 आर्टिकल्स का कॉस्ट है हम लोगों को इज ₹1750। ठीक है। आप लोगों का बुक का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने 13A का लिया हुआ ये। देन फाइंड द प्राइस ऑफ, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, इसमें दो आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, ए में निकालना है 1 आर्टिकल का, एंड बी में निकालना है आप लोगों को, यहाँ पे मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, आप लोगों को दिख पा रहा होगा, 13 आर्टिकल्स का। 13 मैंने ए लिखा है सिर्फ, ये आर्टिकल से। ठीक है। कैसे निकालोगे, सिंपल है ना। 25 का दाम दिया हुआ है 1750, तो एक का तो हम लोग निकालना ही निकालना है, और फिर उसी तरह करके 13 का निकालना है। सिंपल है। सिंस कॉस्ट ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹1750, got it? Then cost of 1, so that cost of 1 article is equal to, क्या लिखेंगे हम लोग, 1750 बाय कितना का था, 25, 25। इसको हम लोग अगर इसको काटते हैं तो कितना में आ जाएगा, आप सीधे भी काट सकते हो या फिर 5 से पहले करके उसके बाद भी काट सकते हो। 25 से 175, 10। ठीक है। एक आर्टिकल का कॉस्ट हम लोगों को आ गया 70 रुपीज। ठीक है ना, पहला का आंसर आ गया, ए का। 1 का आ गया है 70 रुपीज। बी में पूछे आप लोगों को, देन 13 आर्टिकल्स का क्या कॉस्ट होगा, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 13 आर्टिकल्स। तो एक का 17 आ गया है, तो कॉस्ट ऑफ 13 आर्टिकल्स विल बी 70 इंटू कितना का चाहिए, 13 का चाहिए, 13 7 जा 91, 10 बैठ जाएगा, तो यहाँ पे 910 रुपीज का तेरा आर्टिकल हम लोगों के पास आ जाएगा। ठीक है ना, सिंपल हो गया ये तो आपका। ए का आंसर 1 आर्टिकल का हम लोग 1750 बाय 25 निकाल लिए, क्योंकि कॉस्ट निकालना था तो 75 कॉस्ट दिया हुआ तो लोगों ने राइट साइड में लिखा। फिर 1 का निकालेंगे, 1750 बाय 25 आर्टिकल लिखे, एक का निकल गया। ओके। सच 13 आर्टिकल्स का क्या कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ 13 आर्टिकल्स इक्वल टू, एक का कॉस्ट है 70, 13 का चाहिए, 13 से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। ठीक है। होप आप लोगों को ये इसको समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना कि हाउ टू मेक मोर इंटरेस्टिंग दिस चैप्टर और दिस मैथड। ठीक है। और अगर जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से नहीं बनते हैं, होप कि बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए, वैसा तो कुछ है नहीं इसमें। पॉइंट वाला भी है, पॉइंट वाला खुद से करके देखना, आप लोग एक बार कोशिश करना, समझ में आ जाना चाहिए। नहीं तो इसका एक और नेक्स्ट क्लास लूँगी मैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं कि थोड़ा टफ होंगे आप लोगों के लिए। कुछ मुझे दिख रहा है। 13A 13B 2 ही चैप्टर है, फटाफट आज कंप्लीट कर लो। जो भी आप लोगों से नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाना, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। अगर लाइक करोगे, अगर पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करना और कमेंट भी करना,
और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगर नेक्स्ट जो मैंने अगर कोई वीडियो डाला तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।